और रूस की 2 दिन की सफल यात्रा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंच गए हैं। वियना में एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री पीएम मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचे। वियना में होटल में भी सैकड़ों भारतीय पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे। भारत और ऑस्ट्रिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों के 75 साल पूरे होने के मौके पर पीएम का ये दौरा है। आज प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत होगा। पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। इंदिरा गांधी के बाद पिछले 41 सालों में भारत के किसी पीएम की ये पहली ऑस्ट्रिया की यात्रा है। तो भारत और ऑस्ट्रिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों के 75 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी का ये दौरा रहा है और रूस की 2 दिन की सफल यात्रा के बाद अब पीएम मोदी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंच गए हैं। वहां की तस्वीरें हैं। और व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। और एक सफल रूस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री अब वियना में हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी पहुंच चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। 75 साल पूरे हो रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रिया के रिलेशनशिप के। इस मौके पर यह दौरा बहुत ही खास माना जा रहा है। 6 अलग अलग तस्वीरें प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से जुड़ी हुई जो उनकी लोकप्रियता के बारे में बता रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस विदेश यात्रा के आखिरी पड़ाव में ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। वियना में प्रवासी भारतीय कई घंटों से पीएम का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें पीएम की एक झलक मिली, वो झूम उठे। मोदी भी उनके पास गए, किसी को निराश नहीं किया, सबसे मुलाकात की। बच्चे पीएम के लिए पेंटिंग्स बना कर लाए थे। क्या कहा उन्होंने? और मैं पूछा मैं कौन सी क्लास में, मैंने बोला I'm सेकेंड, और उनमें फिर मेरा नाम पूछा। और कैसा लगा उनसे मिलके? अच्छा। बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने तुम्हारी नाक खींची? नाक भी खींची आपने? Yes. और ऐसे टाप की आशीर्वाद भी दिया? Yes. My poster, he said, why you don't write your name behind? I said, I don't know. Then he write me a letter. प्रधानमंत्री जी के स्वागत में खड़े थे और विंसी ने प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया हुआ था एंड शी वाज स्टैंडिंग एंड प्राइम मिनिस्टर केम इन और उन्होंने पेंटिंग देखा, पूछा कि ये क्या बनाया है एंड शी एक्सप्लेन कि मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए पेंटिंग बनाए हैं, यू गॉट 3 टाइम कंसेक्यूटिव विक्ट्री, इट्स अ बिग फीट एंड प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी हैप्पी। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए बहुत खुशी हुई है और उन्होंने बहुत अच्छे से हम सबको ग्रीट किया है। हमने उन्हें उनके 3rd टर्म के लिए कांग्रेचुलेशंस दिया है और उन्होंने बहुत आदर से हमको थैंक यू भी बोला है एंड हिज करिश्मा इज अनबिलीवेबल। हम लिटरली देयर आर नो वर्ड्स नाउ टू एक्सप्रेस। We are very happy that we got a glimpse of him and we were able to meet him. It was good. We said hello, yeah, and I took a selfie with him and then he went. You managed to have a selfie? Yes. He also looked like smiled and everything. The selfie came out. Yes. सरदार जी सत श्री अकाल, कैसे हो, क्या हाल चाल है? मैं ठीक है, बच्चे हैं। और बोले मेरा ग्रैंडसन का, बोलने को मैं माई ग्रैंडसन, तो उससे आज बोले ऐसे सत्य करी। बोले मैंने कहा आपका तुम्हारा चांस मिलेगा, आपसे मुलाकात हो गई है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे चांस की बात है, हर चांस मिलता नहीं है, चांस मिल गया तो। पीएम मोदी के सम्मान में वियना के कलाकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। मोदी ने सावधान मुद्रा में खड़े रहकर पूरा राष्ट्रगीत सुना। बहुत अच्छी बात हुई। जितना उनके समय, अब ये भी सोचने पड़े, सही है कि प्रधानमंत्री भी एक इंसान है। अब रशिया से आ रहे हैं, अभी आए शाम को, थके इधर उधर, लेकिन उनके पास इतनी एनर्जी है, मैं सोचता हूँ कहाँ से आ गई। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं लखनऊ का हूँ, तो उन्हें कहा मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, तो वो सही है। और मैं तो इतने साल से यहाँ, लेकिन ये अपनी सभ्यता रखनी चाहिए है थोड़ी, तो इसलिए बहुत अच्छा कांटेक्ट।
ऑस्ट्रिया पहुंचते ही पीएम के सम्मान में डिनर दिया गया। ऑस्ट्रिया में भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की 40 साल में ये पहली यात्रा है। आज पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत होगा, साथ ही दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। वियना पहुंचने से पहले पीएम मोदी मॉस्को से दुनिया को बड़ा संदेश दे चुके थे। मॉस्को में पीएम मोदी का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया। 326 साल पुरानी परंपरा से चला आ रहा ये पुरस्कार उत्कृष्ट नागरिक, सैनिक योग्यता या देश की असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार पाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे गैर रूसी नागरिक हैं। ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। मोदी का दौरा शुरू होने से पहले रूस ने यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल में बम बरसाए थे। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर लगी थी कि मोदी यूक्रेन पर क्या स्टैंड लेते हैं। मॉस्को में द्विपक्षीय बातचीत के दौरान मोदी ने पुतिन से साफ साफ कहा कि युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं निकल सकता। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। मोदी के रूस दौरे पर किस कदर दुनिया की निगाहें लगी हुई थीं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने 24 घंटे से भी कम समय में 2 बार बयान जारी किया। इस दौरान अमेरिका ने भारत से बात करके मोदी के रूस दौरे पर चिंता जताई। Said yesterday, we have been quite clear about our concerns about India's relationship with Russia. We've expressed those privately, directly to the Indian government, and continue to do so, and that hasn't changed. Can I make a follow-up? Have you done so since this news has broken over the last 24 hours? We have had conversations with them in the past 24 hours. दुनिया के किसी भी दबाव से बेपरवाह पीएम मोदी ने पुतिन के सामने यूक्रेन युद्ध का समाधान बातचीत से खोजने की सलाह तो दी, रूस के साथ 9 बड़े समझौते भी किए। मोदी के इस दौरे पर भारत और रूस के बीच जिन 9 समझौतों पर मोहर लगी है, एक नजर उन पर डाल लीजिए। भारत और रूस 2030 तक $100 मिलियन का आपसी व्यापार का लक्ष्य हासिल करेंगे। आपसी लेन देन रुपये और रूबल में करने के सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री लाइन में नए रास्तों के जरिए कार्गो कारोबार में बढ़ोतरी की जाएगी। कृषि, खाद्य, उर्वरक में आपसी लेन देन के सिस्टम को बढ़ाया जाएगा। परमाणु ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल में सहयोग और साझेदारी को बढ़ाया जाएगा। भारत और रूस की कंपनियों को एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश की सुविधा दी जाएगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था, विज्ञान और अनुसंधान में संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के विकास और सप्लाई को बढ़ाया जाएगा। साथ ही इस समझौते में मानवीय सहयोग का विकास, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रिश्ते मजबूत करना शामिल है। शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी ने रूस में रह रहे भारतीयों को संबोधित किया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में रूसी नागरिक भी आए। मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद मोदी ने कहा कि वो यहाँ अकेले नहीं आए हैं, 140 करोड़ भारतीयों का प्यार और भारत की मिट्टी की खुशबू को साथ लेकर आए हैं। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं।
मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर के आया हूं। और ये बहुत सुखद है कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद इंडियन डायस्पोरा से मेरा पहला संवाद यहां मॉस्को में आपके साथ हो रहा है। मोदी ने मॉस्को में एटमी सेंटर का दौरा किया। इस दौरे की बड़ी उपलब्धि ये भी है कि रूस की कंपनी रोसोटोम ने एक बार फिर भारत में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने का प्रस्ताव दोहराया है।